आज 5 जून 2025 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज सभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न 1। निम्न में से किस दिन आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ए 2 जून, बी 3 जून, सी 4 जून, डी 5 जून। उत्तर 4 जून। प्रश्न 2। निम्न में से किस स्थान 3 पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? ए जैसलमेर, बी हैदराबाद, सी पटना, डी कच्छ। उत्तर कच्छ। प्रश्न 3। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए ऑस्ट्रिया, बी सऊदी अरब, सी फ्रांस, डी भारत। उत्तर भारत। प्रश्न 4। प्रदीप नरवाल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेबल टेनिस, डी कबड्डी। उत्तर कबड्डी। प्रश्न 5। ली जेमियांग को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ए वियतनाम, बी फिलीपींस, सी सिंगापुर, डी दक्षिण कोरिया। उत्तर दक्षिण कोरिया। प्रश्न 6। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ मोऊ पर हस्ताक्षर किए हैं? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी रुड़की। उत्तर आईआईटी दिल्ली। प्रश्न 7। नई दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी डॉक्टर मनसुख मांडविया, सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डी पीयूष गोयल। उत्तर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। प्रश्न 8। नागालैंड शिक्षा परियोजना द लाइट हाउस के अंतर्गत 9 लाइट हाउस स्कूल परिसरों की आधारशिला किसने रखी है? ए नेफ्यू गोलहॉली रियो, बी प्रेम सिंह तमांग, सी माणिक साहा, डी लाल दुहोमा। उत्तर नेफ्यू गोलहॉली रियो। प्रश्न 9। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम कैच द रेन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले को कौन सा स्थान मिला है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी पांचवा। उत्तर दूसरा। प्रश्न 10।
दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्वस्तरीय इकोटाउन विकसित करने की घोषणा की है? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. कर्नाटक, डी. तेलंगाना। उत्तर तेलंगाना। प्रश्न 11। भारत को हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? ए. 9वां, बी. 10वां, सी. 11वां, डी. 12वां। उत्तर 10वां। प्रश्न 12। निम्न में से किस स्थान पर खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? ए. जम्मू कश्मीर, बी. बिहार, सी. मध्य प्रदेश, डी. ओडिशा। उत्तर जम्मू कश्मीर। प्रश्न 13। निम्न में से किस राज्य ने पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की है? ए. झारखंड, बी. बिहार, सी. महाराष्ट्र, डी. मध्य प्रदेश। उत्तर महाराष्ट्र। प्रश्न 14। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? ए. भारतीय डाक विभाग, बी. नीति आयोग, सी. गृह मंत्रालय, डी. पर्यटन मंत्रालय। उत्तर भारतीय डाक विभाग। प्रश्न 15। शेखा नासिर अल नोवेस किस देश से संबंधित है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? ए. सऊदी अरब, बी. संयुक्त अरब अमीरात, सी. कुवैत, डी. ब्रुनेई। उत्तर संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न 16। निम्न में से किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया है? ए. अमेरिका, बी. इंग्लैंड, सी. यूक्रेन, डी. जर्मनी। उत्तर यूक्रेन। प्रश्न 17। निम्न में से कौन आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ए. विराट कोहली, बी. अभिषेक शर्मा, सी. केएल राहुल, डी. रोहित शर्मा। उत्तर रोहित शर्मा। प्रश्न 18। चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक किताब को निम्न में से किसने लिखा है? ए. टिम विगमोर, बी. भैरवी जोशी, सी. एबी डिविलियर्स, डी. डेविड वॉर्नर। उत्तर टिम विगमोर। प्रश्न 19। एटियन एमिले बॉल्यू का 98वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? ए. अंतरिक्ष यात्री, बी. नर्तक, सी. वैज्ञानिक, डी. अभिनेता। उत्तर वैज्ञानिक। प्रश्न 20। निम्न में से किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब जीता है?
ए. सर्जियो पेरेज, बी. मैक्स वेरस्टेपन, सी. चार्ल्स लेक्लर्क, डी. ऑस्कर पियास्त्री। उत्तर ऑस्कर पियास्त्री। हर वर्ष 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने और लोगों को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1972 में की थी और तब से यह दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के लिए थीम वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन है। यह थीम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा चल रहे बीट प्लास्टिक पोल्यूशन अभियान का समर्थन करती है, जो सभी को प्लास्टिक कचरे को कम करने और टिकाऊ विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारत को 2026 से 28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के लिए चुना गया है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।